मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाईएस केमिस्ट्री मैजिक में। और हम यूनिट 2 में 12th क्लास केमिस्ट्री में यूनिट होंगे वैद्युत रसायन। और इससे मैं जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, यहाँ से आपको एक या दो ऑब्जेक्टिव 101% मिलने वाले। अब दिक्कत ये है कि क्योंकि हम ऐसी यूनिटों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर अपन कैसे लगा पाए। तो इनको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो आप इनके आंसरों को रटे बिल्कुल भी नहीं, आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको कुछ पिछला आपको कंप्लीट करना है इसमें। क्योंकि आपको कुछ डेफिनेशन याद रखनी है, जैसे ओम्स के लॉ की, यानी कि ओम के नियम की, चालकता की, विशिष्ट चालकता की, इसके अलावा विशिष्ट प्रतिरोध की, तीव्रांकीय चालकता की और आणविक चालकता। ये जो डेफिनेशन है ये आपको कंप्लीट कर लेना है, और इन डेफिनेशनों से आपको एक ना एक ऑब्जेक्टिव अवश्य मिलेगा। तो देखो बेटा, मैं इनको कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है अगर आप पूरा फोकस करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। अब आपको मैं ले जा रहा हूँ ओम्स लॉ की तरफ। ओम्स लॉ में मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, ये बेटा रफ है, रफ कार्य है। तो उसमें मैंने फॉर्मूला आपको बताया था R बराबर V अपॉन I। R का मीन्स है बेटा प्रतिरोध। R का मीन्स क्या है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रक मैंने बताया था आपको ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बेटा? ओम। इसका सिंबल भी होता है ओम का, ये सिंबल। तो इस तरह से लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते। वी का मीन्स है यहाँ पर विभवांतर, यानी कि इसका मात्रक होता है बेटा वोल्ट। आई, आई का मीन्स है विद्युत धारा, और इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या बेटा इसका? देखो, प्रतिरोध का मात्रक ओम, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तो ये आप लोगों को मैंने बताए थे ओम्स के रूल्स। अब आप यहां से देखिए विशिष्ट चालक। अब विशिष्ट चालकता का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला पता है तो आप आराम से निकाल सकते। तो विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला होता है बेटा कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन रो। ये फॉर्मूला होता है किसका? विशिष्ट चालक। ठीक है। अब इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं विशिष्ट चालक। विशिष्ट चालकता है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो इसमें विशिष्ट प्रतिरोध का दे रखा है कि हाँ ये। तो हम इससे इस फॉर्मूले की साइड, ये फॉर्मूला, अब ये जो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी हमने निकाला। देखो मैं कुछ फॉर्मूले यहाँ पर लिख रहा हूँ, उम्मीद है कि इन फॉर्मूलों से आप जल्दी कर पाएंगे। थोड़ा सा डिटेल में देख के चले। एक फॉर्मूला था आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। तो हमने यहां से ये फॉर्मूला निकाला, तो रो इक्वल टू, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर इंटू ए अपॉन एल। तो ये इसका फॉर्मूला निकल के आ गया। किसका? इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अपन विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला निकल। चलो हमने विशिष्ट प्रतिरोध ये रहा, इसका फॉर्मूला निकाल लिया, इसका फॉर्मूला लिख दिया। सेल स्थिरांक, तो सेल स्थिरांक का फॉर्मूला देखो, सेल स्थिरांक वाले क्वेश्चन में कराया x इक्वल टू एल अपॉन ए। इसका फॉर्मूला ये रहा। चलो इसका भी फॉर्मूला हो गया। और भी फॉर्मूला वाला है कहाँ? ये तुल्यांकी चालक, इसका फॉर्मूला भी बता देते हैं। इसका फॉर्मूला है तुल्यांकी चालकता, लैम्डा ए की इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पर एम, हालांकि इसकी जगह पर एस शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। एम का मीन्स है यहाँ पर मोलैरिटी, और एस का मीन्स है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर हम एम रख रहे हैं, हालांकि अब इसके बाद एक स्टेप और आता है तो उसमें यहाँ पर एम हटा के एस कर देते हो फॉर्मूले में, इस डेफिनेशन में। तो मैंने उम्मीद है कि यहाँ से कितने फॉर्मूले लिख लिए? एक दो तीन चार फॉर्मूले ले लिए, बाद बाकी इसमें कोई फॉर्मूला है नहीं। ठीक।
चारों फॉर्मूले ले लिए। अब मैं चारों फॉर्मूलों से आपको इनकी यानी कि यूनिट निकाल के बता रहा हूं। आप परेशान नहीं हो, आप समझिए इन यूनिटों को, आप कभी नहीं भूलेंगे, आप इसको समझिए। देखो बेटा, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता का कौन सा फॉर्मूला है, ये बात। अब इसको निकालने के पहले हमको इसका भी तो पता होना चाहिए, दिक्कत होगी। तो हमें इसका निकालना है, विशिष्ट प्रतिरोध का। अब विशिष्ट प्रतिरोध का हमको निकालना है। चलो, ये रहा विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला। तो विशिष्ट प्रतिरोध कौन सा वाला विशिष्ट प्रतिरोध, ये वाला, इसका निकाल रहे हैं हम। कहीं जगह कर दिए। चलो यहाँ पे निकाल देता हूँ। यहाँ दिख रहा है, देख लो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ कवर हो गया। हम इस फॉर्मूले को ले रहे हैं बेटा, इस वाले फॉर्मूले, ये रहा रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। आर इक्वल टू यानी कि आर, आर का मीन्स है प्रतिरोध। तो देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। देखो आर की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, ओम। तो हमने यहाँ पर आर की जगह पे इसका मात्रक लिख दिया ओम इंटू, ये लिख दिया मैंने ओम इंटू इस ए का मीन्स होता है बेटा क्षेत्रफल। ए का मीन्स क्या होता है, एरिया। और एरिया को मापा जाता है इसमें यानी कि सेल में, सेल स्थिरांक में सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर में, और लंबाई को मापा गया था सेंटीमीटर। तो यहां से आप देखेंगे, देखो एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको इस ए की जगह पर क्या लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन एल, एल का मीन्स है सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया हमने सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर लिखे हुए नीचे, एक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक से 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर काटते हैं। तो इसकी यूनिट क्या बचेगी बेटा, रो इक्वल टू ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट निकल के आ गई। किसकी, इसे क्या बोलेंगे अपन, इसे हम बोल रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध। देखो इसमें विशिष्ट प्रतिरोध कहाँ है, ये रहा। तो इसकी यूनिट देखो, इसकी यूनिट क्या निकल के आ गई, ओम इंटू सेंटीमीटर। देखो इसमें कहाँ है, ये रहा ओम इंटू सेंटीमीटर। तो इस 5वें वाले का आंसर क्या हो गया, ये सेकंड वाला। तो इसका आंसर ये, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो हमने अभी किसकी यूनिट निकाल ली, विशिष्ट प्रतिरोध की। क्या यूनिट आई, ओम इंटू सेंटीमीटर। दोबारा तो नहीं समझाना है, दोबारा समझाना तो नहीं है। देखो यहाँ पर एक बार और समझा देता हूँ, परेशान होने के बाद। देखो फॉर्मूला था रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। आर का मीन्स क्या हो गया बेटा, प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक क्या था, ओम। क्षेत्रफल यानी इसका मात्रक था सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, या तो लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं 2 बार लिख रहा हूं, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर अपॉन लंबाई यानी कि लेंथ, ये किसमें था सेंटीमीटर में, तो ये लिख दिया हमने सेंटीमीटर। आप देखेंगे ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, तो ये काट दें, क्या बचेगा, ओम इंटू सेंटीमीटर। देखो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। यहां से रटना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा डाउट होते हैं ऑब्जेक्ट में, और वो डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं अपन, यानी कि अब हमने इसकी यूनिट निकाल ली, तो हम विशिष्ट चालकता की यानी कि यूनिट आराम से निकाल सकते हैं इसकी यूनिट, क्योंकि देखो ये किसका है, ये विशिष्ट चालकता का निकालना, तो इसको आप रेशियो में रख दीजिए। यूनिट हम इसकी निकाल रहे हैं, किसकी, विशिष्ट चालकता की, यानी कप्पा। तो कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन रो। इसकी यूनिट क्या थी, यानी इसको क्या बोलते हैं, रो। इसकी यूनिट क्या है, देखो ये रहा, यहाँ पर लिखेंगे अपन 1 अपॉन ओम इंटू सेंटीमीटर। आप देख पा रहे हैं कि ओम पर कोई भी यूनिट नहीं, कोई भी पावर नहीं है, इस पर कोई पावर नहीं तो आप 1 मान लीजिए, इस पर कोई पावर नहीं तो 1 मान लीजिए।
अब ये अंश है, ये हर है, इस पूरे को आप ऊपर ले जाइए तो देखो इसको हम कितने को ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा ओम इनवर्स इनटू, इसको ऊपर लेके जाओगे ये अंश है ये हर है, तो इस हर वाली वैल्यू को ऊपर लेकर के अगर जाते हैं तो उसकी पावर है उसका साइन बदल जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसकी भी यूनिट निकल के क्या आ गई, ओम इनवर्स इनटू सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें कहाँ है देखते हैं, इसकी ओम इनवर्स इनटू ये रहा, इसका ये बन गया। तो देखो ये पांचवें वाले का ये रहा और पहले वाले का ये रहा। अब हम चलते हैं सैल स्थिरांक की। देखो इस वाले की तरफ सैल स्थिरांक का फॉर्मूला क्या था, आर इंटू एक्स इक्वल टू एल अपॉन ए। देखो इसे यानी कि लंबाई लंबाई को सेंटीमीटर में लिया गया था और क्षेत्रफल को सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो इसको आप क्रॉस कर देंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन सेंटीमीटर। इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो आप 1 पावर मान लीजिए, ये अंश में 1 है, इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे इस हर को, तो यानी इस पावर का साइन बदल जाएगा, इस वाली पावर का साइन बदल जाएगा तो हो जाएगा सेंटीमीटर इंच। तो इसका कौन सा आंसर बन जाएगा बेटा, देखिए इसका आंसर बन जाएगा ये 14, यानी ये दूसरे वाले का ये आंसर हो गया। और देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, ये डायरेक्ट आपको इस सेल में बताया गया था, कितने वोल्ट का होता है 0.0 वोल्ट का। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है ये कितने का होता है 0.0 वोल्ट। यहां से लिख रहा हूं ये तीसरे वाले का ये ना। अब आप देखेंगे तुल्यांकी चालकता का, तो तुल्यांकी चालकता का आपको फॉर्मूला बताया ना कब, चलो लैम्डा ई क्यू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। इसमें एम इक्वल टू एस होता है, तो एम का मीन्स है यहाँ पर मोलरिटी, एस का मीन्स है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी, ये इसके इक्वल टू होता है। तो लास्ट जब फॉर्मूला तैयार करते हैं तो यहाँ पर आप एस का भी इस्तेमाल कर दें, लेकिन हमें यूनिट निकालना है तो हमने ये लिख दिया है। देखते हैं तो हमें इसकी यूनिट के बारे में पता चल गया था, यानी इसकी यूनिट के बारे में हमने बताया था। देखो कहां से बताया था, देखो यार इसके लिए बता दिया, और विशिष्ट चालकता यानी कि इसको हमने कप्पा से डिनोटेड किया था, तो इसकी यूनिट का हमको पता है, तो देखो बनाते हैं इसकी जगह पर क्या यूनिट लिखना है इसकी, देखो आप देख रहे हैं ये, तो ओम इनवर्स इनटू क्या लिखा है देखो ओम इनवर्स इनटू सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये क्या लिखा हुआ है 1000, तो इसको आप करेंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्या करेंगे एक जीरो होती तो सेंटीमीटर, अगर 2 जीरो है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 जीरो है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब ये लिखा हुआ है एम, एम का मीन्स है यहाँ पर मोलर्स, और मोलर्स का मीन्स है नंबर ऑफ मोल्स, तो हम इसके अपॉन में लिख रहे हैं मोल, क्या लिख रहे हैं मोल। अच्छा मेरे को मोलर तक तुल्यांक चालकता ही निकालना, सॉरी, तो यहाँ पर हमें तुल्यांक चालकता के निकाल, अगर आणविक चालकता निकालें तो एम, तुल्यांक चालकता निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एम, तो इसकी जगह पर हो जाएगा ई और यू इक्विवेलेंट। अब आप ये देखें बेटा ये कितना है -1, यहाँ पर कितना है +3, तो इसको आप सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत आसान है।
या मना कर रहे हैं, अभी कॉल मत करना, लो रिसीव करके बोल देना मुझे, और कॉल आए तो मना कर देना, अभी थोड़ी देर बाद लगा। देखो तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ तो लिखना है आपको ओ इनवर्स इनटू, आप इसको सॉल्व करें, देखो ये माइनस का 1 ये प्लस का 3 तो बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो 1, और इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये यूनिट देखो इसमें कहीं है क्या, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू इक्विवेलेंट इनवर्स, तो ये कौन से का बन जाएगा, तुल्यांकी चालकता। इसका तुल्यांकी चालकता ये रहा, यानी कि 4 नंबर इसका हो गया। अब कौन सा बच रहा है, ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो कुचालक, कुचालक का मतलब यानी कि ऐसा पदार्थ जिसमें करंट का फ्लो नहीं हो। एक जैसे मानते हो धातु में अगर हम एक सिरे पर करंट लगाते हैं तो दूसरे सिरे पर करंट निकल जाता है, लेकिन अगर हम बात करें अधातु की तो उसमें करंट का फ्लो एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं होता है। अगर हम ये जैसे हमारे पास में ये मार्कर है, ये प्लास्टिक का है, अगर हम यहाँ पर करंट लगाएं तो इधर करंट का फ्लो नहीं हो, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसमें लिखा है विद्युत का प्रवाह नहीं करता है। इसमें करंट कुचालक तभी तो कहलाएगा जब करंट का फ्लो नहीं होगा, विद्युत का फ्लो नहीं होगा, तो इसका आंसर सीधा सीधा ये रहा। अगला है 1 फैराडे, तो मैंने फैराडे के प्रथम नियम में भी कराया था कि 1 फैराडे में कितने होते हैं कूलम, यानी 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। तो ये सातवें का यहाँ पर। उम्मीद है कि आपको ये सभी ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। आप इन सभी ऑब्जेक्टिवों को कर लेंगे तो यहाँ से आपको 1 नंबर की या 2 नंबर की ऑब्जेक्टिव जरूर मिलेगी एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ऑफ द हाँ